हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 सितंबर को जारी किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप इस नोटिस को अच्छे से देखिए। ये जो भी बच्चे आपके 9th पढ़ रहे हैं या फिर 10th या फिर 11th या फिर 12th, इन 4 साल जो बच्चे हैं जो भी इस साल मतलब 9th में हो या फिर आप 10th में हो या फिर 11th हो या फिर 12th में हो, उन बच्चों के लिए एक नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली स्टैंडर्ड 10 एंड 12 बच्चों के लिए। तो देखिए क्या है इसमें। देखिए अटेंशन टू पेरेंट्स, एकदम से रेड लेटर हेड में वो दिया है, रेड पूरा पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे रेड में लिखा है अटेंशन टू पेरेंट्स फॉर करेक्ट सबमिशन ऑफ डाटा एंड सब्जेक्ट्स। देखो ये जो नोटिफिकेशन है ना आपके पेरेंट्स लोग के लिए है, मोस्टली पेरेंट्स। और मैं आपको ये देखने के लिए क्यों बोलूंगा, क्योंकि मुझे आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं या ऑफिस के चक्कर में बहुत बिजी रहे होंगे, तो शायद उनसे ये नोटिस देखना मतलब वो भूल गए होंगे या फिर देख के फिर वो मतलब ये सब मिस हो गया होगा। तो आपका काम है आप उनको रिकॉल कीजिए, और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, जानिए क्या है इस मोमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैं एक बात बोलूं तो मेरा एक स्टैंडर्ड 9 के बच्चे मतलब मेरे सेक्शन के सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। अचानक से एक बच्चे के पेरेंट्स ने बोले कि सर मैं काम में बिजी हो गया था इसलिए मैं मिस कर गया, अभी रजिस्ट्रेशन कैसे करूं आप बताइए। देखिए जो एलओसी का प्रोसीजर है ना, ये आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो सीबीएसई मांग रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत ना हो, आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत ना हो, आप आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करो, इसीलिए सीबीएसई इस साल, पिछले साल नहीं था, इस साल ये स्टेप लिया है। तो आप इस मैसेज को अच्छे से देखिए। डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग फ्रॉम सीबीएसई। देखो मोस्टली ये जो नोटिस इसने जारी किया है वो आपके सीबीएसई की तरफ से पेरेंट्स लोग के लिए। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से आप जानिए क्या क्या इसमें सीबीएसई बोल रहा है, आप अच्छे से देख लीजिए क्या है ना। यू आर अवेयर दैट सीबीएसई हैज स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्टैंडर्ड क्लास 9 and 12 and submission of the list of LOC for the students of 10 and 12। जो स्टैंडर्ड 9th and 11th में उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। सीबीएसई एक लिंक भेजा है, आप उसमें लिंक में क्लिक करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपका वो मांग रहा है, आपका जैसे फोटो मांग रहा है, वो आपके बच्चे क्या जो भी बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो ये सब फिलअप करने के लिए बोल रहे हैं। और जो बच्चे स्टैंडर्ड 10 एंड 12 में पढ़ रहे हैं उनका एलओसी सबमिशन के लिए प्रोसीजर चल रहा है। सो द बोर्ड हैज इशूड सर्कुलर इन दिस रिगार्ड्स व्हिच आर अवेलेबल एट द लिंक। ये लिंक आपके पास पहले से शेयर किया गया है ऑन बोर्ड वेबसाइट, तो आपको यहाँ पे डिटेल पूरा मिल जाएगा। द शेड्यूल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड 9th and 12 एंड सबमिशन ऑफ LOC ऑफ स्टैंडर्ड 10 and 12 इज गिवन बिलो। क्या है ना, जो बच्चे अभी स्टैंडर्ड 10 and 12 इस साल बोर्ड है जिनका, वो विदाउट लेट फी आपका 29 अगस्त 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक उनका विदाउट लेट फी, मतलब अभी आप हमें जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आज 18th है, सॉरी आज 19th सितंबर है, 19 सितंबर है। तो आप अभी 30 सितंबर तक टाइम है, तो आप अच्छे से एलओसी का काम पूरा कर दीजिए। जो भी बच्चे 10th और 12th का सीबीएसई बोर्ड देने जा रहे हैं इस साल, अगर लेट हो गया तो वो ऑप्शन भी दे रहा है विथ लेट फी, आपको कुछ लेट फी अमाउंट पे करना पड़ेगा सीबीएसई को, और उसके बाद आप जो भी करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। उसका डेट कितना है 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक आप विद लेट फी आप उसका काम कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि डेट है आपका 30 सितंबर तक डेट है, तो आप लेट फी तक क्यों जाओगे, मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जो भी 10th के और 12th के पेरेंट्स है, काइंडली आप अच्छे से स्कूल से ये काम 100% विदाउट एनी एरर 100% परफेक्शन के साथ कीजिए, क्योंकि बाद में बच्चों को ही सफर होना पड़ता है। जो भी प्रॉब्लम है आप फिर भागेंगे स्कूल के पास, भागेंगे सीबीएसई के पास, भागेंगे मेल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इससे बढ़िया है कि एलओसी आप अभी 100% विदाउट एनी एरर इसको थोड़ा सीरियस लेके आप कर लीजिए, ठीक है। चलो उसके बाद जो भी बच्चे इस साल 9th पढ़ रहे हैं या फिर 11th पढ़ रहे हैं, उनके लिए सीबीएसई क्या दिया है, विदाउट लेट फी आप 16/9/2025
मतलब 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, मतलब अगले महीने 10 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। विदाउट लेट फी आप उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दीजिए। लास्ट मोमेंट को बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि उसके बाद आपको लेट फी देना पड़ेगा। सीबीएसई कुछ लेट फी आपको चार्ज करेगा, और उसका भी डेट है 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको लेट फी डिपॉजिट करके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए बहुत टाइम है, लेकिन आप इमीडिएटली कर लीजिए। ऐसा नहीं कि लास्ट डेट, फिर लास्ट डेट में आप कर रहे होंगे, सर्वर डाउन हो जाएगा, ट्रैफिक बहुत आ जाएगा, तो कुछ आप कर नहीं पाएंगे, लिंक ओपन नहीं होगा। इससे कुछ एरर्स लास्ट मोमेंट में हमेशा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रैफिक देखिए ऑल ओवर इंडिया से बच्चे कर रहे हैं। मैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इमीडिएटली कर लीजिए। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नोटिस है कि वो आपको मतलब पेरेंट्स को अटेंशन टू पेरेंट्स जैसे रेड लेटर हेड में लेके दिया है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो बोलना चाहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए और आपके बच्चों के लिए है, तो इसमें बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट ना कीजिए। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपने पेरेंट्स को रिकॉल करवाइए कि पापा या मम्मी आप चलिए स्कूल से ये काम 100% विदाउट एनी एरर 100% इसको कंप्लीट करके आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या बोलता है ना। फॉर द पेरेंट्स whose wards are studying in standard 9 and 12, जिसके पेरेंट्स 10 और 10 and 12, सबमिशन ऑफ करेक्ट पर्सनल डिटेल सब्जेक्ट ऑफर। देखिए पर्सनल डिटेल के साथ सब्जेक्ट ऑफर आप कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ योर वर्ड एंड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप अगर एलओसी उनको आपका 9th 11th का जो रजिस्ट्रेशन हो या फिर 10th and 12th का अगर एलओसी हो, उनको प्रॉपरली फिलअप करके देंगे ना, तो एग्जामिनेशन के टाइम बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगा। प्रायोरिटाइजिंग अटेंशन एट दिस मोमेंट विल सेव योर वर्ड फ्रॉम मेनी serious consequences pertaining to passing documents with correct details and correct subject to ensure the ability of correct subject question paper in the examination। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चा सपोज 12th में एग्जाम दे रहा है या फिर 10th में एग्जाम दे रहा है, आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं जो कि आपका पेंटिंग है, लेकिन जब बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा है उसको कोई दूसरा पेपर मिल रहा है, आप सोचिए क्या गुजर रहा होगा उस बच्चे के ऊपर। ठीक है, 2 साल का मेहनत किया होगा, आप मेहनत करके वो 1 साल पढ़ाई किया होगा, तो क्या बीत रहा होगा, क्योंकि एलओसी में कुछ गड़बड़ी हो गया था, उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर आ गया। जबकि बच्चा लेना चाहता था पेंटिंग और उसको कुछ दूसरे पेपर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, तो ऑब्वियसली उसमें उसका वो फेल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पेपर एरर ना हो, इसके लिए सीबीएसई बोलता है आप एलओसी का काम 100% विदाउट एनी एरर उसको कीजिए। सो उसके बाद क्या बोलता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एलओसी पेरेंट्स आर सबमिटिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। देखिए पेरेंट्स आप इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दीजिए, स्पेलिंग आपके जो भी पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स के नाम का प्रॉपर स्पेलिंग, बच्चों का प्रॉपर नाम का स्पेलिंग, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बीट टू बीट ईच एंड एवरीथिंग। सीबीएसई बोलता है सीरियस होके 100% डाटा इंफॉर्मेशन जो है हमको दे रहे हैं वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए। एलओसी प्रोसेस इज ओवर एंड इवन आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड दे आर मेकिंग रिक्वेस्ट टू स्कूल्स एंड बोर्ड्स टू करेक्ट द डाटा एंड स्टूडेंट्स। ऐसा बहुत रिक्वेस्ट सीबीएसई को पास आता है। रिजल्ट पब्लिश हो गया, अभी पेरेंट्स एप्लीकेशन दे रहे कि भाई हमारा नाम तो गलत छप गया है, यहाँ पर बच्चा का नाम गलत है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो ये सब से बचने के लिए आप कृपया जो सीबीएसई मांग रहा है एलओसी उसको 100% प्रॉपर नीट वेरिफिकेशन साथ दीजिए। Also, the request is made to correct the subjects after the submission of LOC, which affects the smooth conduct of examination। कुछ LOC के डिपॉजिट, अभी डिपॉजिट हो गया, फिर आप बोलेंगे भाई मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करना है, या फिर उसमें मेरा मतलब नाम गलत हो गया, एक स्पेलिंग मिसिंग है, एक लेटर मिसिंग है, तो वो सबसे सीबीएसई को बहुत दिक्कत होना पड़ता है। कभी कभी बच्चे भी इसके लिए सफर करते हैं। तो आप कृपया सीबीएसई को प्रॉपर डाटा इंफॉर्मेशन दीजिए, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को रिकॉल करवाइए, नहीं भाई हमें देना है प्रॉपर डाटा, सीबीएसई को देना है। द बोर्ड हैज टेकन द फॉलोइंग डिसीजन टू ensure the smooth conduct of the examination and to avoid problem for the examinee। तो क्या दिया है, once the data of registration and submission of LOC is over, जब LOC का submission and the registration process, registration किसका, 9th and 11th का ओवर हो जाए, तो डाटा वेरिफिकेशन स्लिप विल बी
above issued to candidate or parents। तो वो सीबीएसई बोलता है जब एलओसी खत्म हो जाएगा या फिर आपका 9th एंड 11th का जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, हम आप लोग को एक डाटा वेरिफिकेशन स्लिप प्रोवाइड करेंगे। किसको? ना कैंडिडेट हो या फिर पेरेंट्स, उनको दिया जाएगा। इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ एनी करेक्शन, कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट करेक्शन, तो द सेम कैन बी डन ड्यूरिंग द शेड्यूल फॉर डाटा वेरिफिकेशन। देखो उसके बाद भी वो सीबीएसई आपको चांस दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एनओसी सबमिशन मतलब कैजुअली कर दे, नहीं, बी वेरी सीरियस। ये बच्चे का बहुत एक सीरियस मैटर है, आप इसमें सीरियसनेस दिखा के प्रॉपर डाटा सीबीएसई को प्रोवाइड कीजिए। फिर भी अगर जो स्लिप देगा, वेरिफिकेशन स्लिप प्रोवाइड करेगा सीबीएसई, उसका भी डेट क्या है? अगर जो भी बच्चे हमारा 10th एंड 12th का एग्जाम इस साल दे रहे हैं, उनके लिए एलओसी का डेट 30/10/2025 टू 27/10/2025 तक है। मतलब 13 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आप उसके अंदर जो भी आपको वेरिफिकेशन डाटा वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, आप उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए 14 नवंबर से लेकर 28 नवंबर इसके बीच आप रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ गलती हो गया है, नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हुआ है, जो भी है, आप इसके बीच में जो भी 9th एंड 11th के बच्चे हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन में उसको और एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करके रेक्टिफाई करवा सकते हैं। देखो सीबीएसई इतना चांस दे रहा है, तो हम एज ए पेरेंट्स आप या फिर अब बच्चे आप लोग भी देखो, आप भी ग्रोन अप हो, जो भी 9th 10th 11th 12th आप भी ग्रोन अप स्टूडेंट्स हो, आप भी इसमें थोड़ा सीरियस हो जाओ और ये जो काम प्रॉपरली विदाउट एनी एरर कंप्लीट करवा दो। इन क्लास 10th and 12th no correction will be made thereafter। देखो क्लीन रिव्यू पॉइंट नंबर 2 भी मेंशन कर रहा है, अगर एक बार ये स्लिप का काम खत्म हो जाए उसके बाद कोई भी वेरिफिकेशन सीबीएसई नहीं सुनेगा। टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम द फॉलोइंग रिक्वेस्ट आर मेड टू द पेरेंट्स। तो सीबीएसई कुछ रिक्वेस्ट करता है पेरेंट्स को, क्या? देखिए, जो भी पेरेंट्स है बी अटेंटिव व्हेन एग्रीइंग टू द इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एलओसी। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या एलओसी फिलअप कर रहे हैं तो बहुत ही सीरियस होकर आप ये काम कीजिए। द पर्सनल डाटा ऑफ द वर्ड दैट इज नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम शुड बी करेक्टली फिल्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड एलओसी। रजिस्ट्रेशन के लिए एंड एलओसी के लिए ये सब विदाउट एनी एरर फिल अप हो जाना चाहिए। थर्ड में क्या बोलता है? All names with the expanded form may be filled in and not the short names as in future at many places। मतलब कुछ पेरेंट्स जैसे कोई भी नाम है, सपोज सत्य रंजन द्विवेदी, मान लीजिए आपका नाम सत्य रंजन द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी। तो कुछ आप इस तरह से नहीं लिख सकते, जैसे द्विवेदी ऐसे आप शॉर्टकट में नहीं लिख सकते। आपको पूरा नाम प्रॉपर स्पेलिंग के साथ सत्य SATYARNJN द्विवेदी ऐसे प्रॉपरली लिखना चाहिए, ना कि शॉर्टकट डॉट में लेके शॉर्टकट में मत लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द नेम्स विद द एक्सपांडेड फॉर्म मे बी फिल्ड इन and not short names as in the future to many places document in extended forms are required। ठीक है, आप शॉर्टकट में मत लिखिए। The surname must be given in case your ward is planning to go abroad and this is the requirement of several countries। आपको सरनेम लिखना चाहिए। जैसे बच्चे का नाम है सपोज आदित्य तिवारी, आप सिर्फ आदित्य देख के फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। जब बच्चा अगर मान लो अपने स्टडीज के बाद अब्रॉड जाना चाहता है, बाहर अपना हायर स्टडीज करना चाहता है, तो उस केस में कोई कंट्रीज उसका सरनेम भी पूछता है, तो उस टाइम में आप दिक्कत में पड़ जाओगे। इसलिए बेटर है आप आपका सरनेम प्रॉपरली प्रोवाइड कीजिए। द डेट ऑफ बर्थ शुड बी करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। और डेट ऑफ बर्थ के जो भी हो, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 100% करेक्ट होना चाहिए। व्हाइल सबमिटिंग द डाटा, डिटेल्स गिवन इन द पासपोर्ट में ऑल्सो बी चेक्ड इफ ए पासपोर्ट हैज बीन इशूड टू योर वार्ड। अगर आपके बच्चे के नाम पे आपने पासपोर्ट बना लिया है तो वो भी वेरिफिकेशन होगा, उसके साथ भी नाम को मैच करवाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो subjects will be filled with due care in LOC and both for class 10 and 12 and no change will be accepted after schedule for the same। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड में करके दिया। एक बार आप बच्चे का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर दिए,
उसके बाद जो एलओसी का काम खत्म होने के बाद वो सीबीएसई आपके रिक्वेस्ट में भी चेंज नहीं करेगा। वो क्लीन बोल 7 पॉइंट में क्लीन आपको बोल रहा है। So it is responsibility of the parents that all data submitted should be correct। आप हमेशा करेक्ट डाटा प्रोवाइड कीजिए, ये आपका जिम्मेदारी है। तो पेरेंट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू विजिट द स्कूल्स एंड सपोर्ट देम इन timely submission of the registration and LOC as once the data is over, no date will be extended। कोई भी एक बात वो LOC का काम खत्म हो जाए, डेट एक्सटेंशन नहीं होगा। और आपको जब भी स्कूल बुलाए कि भाई ये काम है थोड़ा आ जाइए बच्चे के लिए, तो ये आज आपके बच्चे क्योंकि 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम अपेयर करें तो आप थोड़ा, मुझे मालूम है कि आपको कष्ट हो सकता है लेकिन आप थोड़ा जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है सीबीएसई का। ये जो आपका एलओसी का काम है ना, आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, उतना ही अपना लेटर खत्म करता है। थ्रू दिस लेटर सीबीएसई इज अप्रोचिंग द पेरेंट्स टू ब्रिंग इट टू देयर नोटिस दैट करेक्ट data submission is the first requirement for the successful conduct of examinations। Your valuable time is attention and attention is given for the correct data, and subject submission will not be subject submission will not only help the board in smooth and fair conduct of examination but also save the parents and students also from several problems in which they might face in future because of the wrong submission of the data and subjects। It is expected that parents will take the necessary actions immediately with best wishes। तो बोलता है कि आज ये पेरेंट्स आपका काम है कि बच्चे का जो भी डाटा, चाहे उसका डेट ऑफ बर्थ हो, उसका नाम हो, आपके फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब अच्छे से अपडेट वाइज प्रॉपरली आप सीबीएसई को डाटा प्रोवाइड कीजिए। और इस केस में आप सीबीएसई को प्रॉपरली कोऑपरेट, सीबीएसई स्कूल को कोऑपरेट भी कीजिए ताकि आगे आपका बच्चा एग्जाम के टाइम कोई भी प्रॉब्लम उसको फेस करना ना पड़े। तो चलिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा, इसलिए हमारे इस चैनल को जो भी सीबीएसई का इंफॉर्मेशन आता है हम इसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके भाई बहन 9, 10, 11 या 12 में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और पेरेंट्स को भी आप बोल दीजिए, नहीं चलिए हम लोग ये काम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस में हम लोग इसको खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।